हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी लास्ट वीडियोस है कंजंक्शंस की, रिलेटिव प्रोनाउन की, उनको आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत लाइक किया उसको, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है। चलिए, तो आज हम सीखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस कैसा होता है। तो डायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है, ये मैंने आपको सामने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है। पेपर में आपको इस तरीके से सेंटेंस मिलेगा, यानी कि आपको एक कॉमा, और इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेगा। इसका आपको बनाना है क्या, इनडायरेक्ट आपको बनाना है। बात समझ में आ गई, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट आपको बनाना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाहर आपको ये सेंटेंस मिलेगा। ठीक है ना। इस सेंटेंस को बोलते हैं हम आरवी। फुल फॉर्म क्या होती है उसकी, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना। इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इस सेड और सेड टू जो यहाँ पर लिखा होता है, या तो सेड भी लिखा हो सकता है और सेड टू भी लिखा हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेड टू की वजह से इसको क्या कहते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, रिपोर्ट करती है। ठीक है ना। चलिए, और ये जो सेंटेंस है अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं आर एस। ठीक है। क्या कहते हैं, आर एस। आर एस की फुल फॉर्म क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पीच है। ठीक है ना, किसी की बात है ये, है ना, जो किसी ने कही है वो बात है ये। ठीक है। चलिए, फिलहाल हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हमको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, वो आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है हमको, जब भी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमको बनाना है, हमको टोटल 5 चेंजेस करने हैं। कितने, 5। 5। ठीक है ना। कितने चेंजेस करने हैं, टोटल 5 चेंजेस करने हैं। ठीक है। अब हम इस 5 में से कितने किसमें करने, तो देखिए 5 में से 3 चेंजेस हमको इस आर एस में करने हैं। ठीक है। 3 चेंजेस जो करने हैं वो हमको आर एस में, यहां से लेके यहां तक जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होगा, उसमें हमको चेंज करने हैं 3 चेंजेस। ठीक है। अब बचे 2 चेंजेस, तो 2 चेंजेस में से एक चेंज आपको यहाँ करना है, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाना है, एक कंजंक्शन वर्ड लगाना है। ठीक है। चलिए, और एक चेंज करना है आपको इस सेट और सेट टू में। ठीक है। तो एक चेंज तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और 3 चेंज इसमें हो गए। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5 चेंजेस। अगर आपने ये 5 चेंजेस कर दिए, तो आपका डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट बनाओगे वो एकदम परफेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, ये चेंजेस क्या है भाई, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। तो जो पहला चेंज होता है वो होता है आर एस का। फिलहाल हम आर एस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। आर एस के 3 चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला चेंज होता है वो होता है पर्सन। ठीक है। आप पर्सन भी बोल सकते हैं या फिर प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, NOUN। ठीक है ना। तो आपको प्रोनाउन में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर सेंटेंस में, यानी कि आर एस में क्या दिख जाए, अगर आपको प्रोनाउन दिख जाए, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि उसे चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यू दिख रहा है, आगे देखेंगे मी दिख रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ देखिए आप, आई दिख रहा है ना, यहाँ पर यू भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है आर एस के अंदर पर्सन को या प्रोनाउन को। जितने भी होंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ और यहीं मिलता है ना, आगे से पीछे तक कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी, पूरे सेंटेंस में कहीं भी आपको प्रोनाउन देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही आपको प्रोनाउन देखने को मिल जाए या आपको दिख जाता है, तो आप उसको क्या कर देंगे, रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है। रूल अभी हम देखेंगे। दूसरा चेंज जो हम करते हैं वो करते हैं टेंस में। किसमें, टेंस में। टेंस बोल सकते हो, या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब में चेंज करना भी कह सकते हैं। ठीक है ना। टेंस में चेंज करना या फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में चेंज करना। ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही है,
ठीक है, दिख रही है ना, गेव, गिव की सेकंड फॉर्म होती है इस तरीके से। तो जब आपको वर्ब दिख जाती है मेन वर्ब, तो उसको हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। इसके अलावा अगर आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिख जाती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ठीक है, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, ठीक है, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनको हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए तीसरा चेंज जो होता है वो हमें करना होता है अदर। क्या होता है वो, अदर चेंज होता है, जो कि अभी हम देख लेंगे। जैसे कि अदर का मतलब क्या हुआ, उसका पूरा चार्ट होता है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, यस्टरडे, ये अदर्स हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो पहला चेंज हम देखेंगे किसका, पर्सन वाला या प्रोनाउन वाला, ठीक है ना। ये जो प्रोनाउन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है आपके प्रोनाउंस, ठीक है ना। इस लाइन में जितने भी हैं वो हैं सब्जेक्ट, और इस लाइन में जो है वो हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट, और इस लाइन में जो है वो हैं क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये कॉलम हो गए और ये रो हो गए, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ठीक है, ये थर्ड पर्सन मेल हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखे होंगे, कई बार देखे होंगे बचपन से लेके अब तक, ये हैं इतने सारे, ठीक है, इतने सारे ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको याद करने हैं ये 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए 24, टोटल 24 हैं। आपको ये क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना। ये देर तक आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना। चलिए ये याद होने अच्छे से चाहिए आपको, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए कि ये कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, और कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँगा यू क्या है भाई, तो यू आपका ऑब्जेक्ट, अब यू सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। और मैं पूछूं कि हिम क्या होता है, तो हिम आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मैं पूछूं ये हर क्या होता है, आप कहोगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, और हर क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से तो आपको ये पता होना चाहिए। अस के बारे में पूछूं कि अस क्या होता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए अस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, आवर क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है इसकी, ठीक है। चलिए अब हम देखिए ये है आपका दूसरा रूल, जो हमने देखा था क्या, टेंस में चेंज करना, ठीक है ना। टेंस का मतलब क्या था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज करना, ठीक है। तो देखिए अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है, तो आपको क्या कर देना है, इसको चेंज करके वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना है। अगर आपको डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना है। डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना है। इस तरीके से ये सब हैं, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आपको ये सारी हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। देखो इनको याद करने का भी एक ट्रिक है, तरीका है। अगर आपको फिलहाल हम बस इतना सीखेंगे कि चेंज कैसे करते हैं ना, जो 3 5 रूल है वो हम उसमें से 3 रूल हम अच्छे से सीखेंगे आज, ठीक है ना। तो इनको याद कैसे करेंगे वो आप अगर कमेंट करके पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका रूल हो गया सेकंड वाला, ठीक है। तो और ये भी आपका सेकंड रूल ही है हेल्पिंग वर्ब से, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है मॉडल वाली। तो कैन कुड में हो जाता है, विल वुड, शैल शुड में, मे माइट में हो जाता है ना, और कुड का कुड ही रहता है। इस तरीके से ये आपके हो जाएंगे, मस्ट मस्ट में ही रहता है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से ये आपका तीसरा रूल, तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था अदर में चेंज करना। तो ये देखिए अगर आपको अदर्स दिखेंगे ना, बस यही लिख सकते हैं बस। तो नाउ देन में चेंज कर देना है, टुडे दैट डे में, हियर देयर में चेंज करना है। इस तरीके से ये पूरा आपको चेंज करना है, ठीक है। ये कम का हो जाता है गो, ठीक है। चलिए तो अब हम सीखेंगे चेंज कैसे करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिस लिखा हुआ है, तो दिस के भी चेंज हो जाएगा दैट में, और यस्टरडे द प्रीवियस डे में, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो हम फिलहाल इनको और इसको चेंज नहीं करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ पर्सन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो पर्सन को चेंज करने के लिए हम देख लेते हैं कुछ ट्रिक। देखिए तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आई, मी, माय, ये 3 याद रखने हैं आपको, ठीक है, अच्छे से याद रखने हैं। जिसमें आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट होता है, यानी कि आई जो है वो सब्जेक्ट होता है।
और ये होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव माय। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है यू, यू एंड योवर। ठीक है, आपको ये 3 याद रखने हैं। तो इस तरीके से ये 3 अलग और ये 3 अलग आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है और ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 3 और ये 3 आपको अलग से याद रखने हैं, ये 3 और ये 3। ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, वी, अस और अवर, ये भी याद रखना है। ठीक है, जिसमें ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है और ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना। खास आपको इन दोनों को, इन 3 मतलब ये 3 और ये 3 याद रखने हैं, क्योंकि इन तीनों को चेंज करने में इनको आपको बच्चों को अक्सर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए, तो आई मी माई, यू यू योवर। ठीक है, आई मी माई, यू यू योवर। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलिए, अब देखिए आपको करना क्या है। अगर आपको आई मी माई दिख जाता है, ठीक है ना, आई मी माई, वो जो 3 वर्ड मैंने आपको बोले हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर आपके लिए। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको आई मी माई। ठीक है, और यू, यू एंड योवर। ठीक है, ये योवर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको आई मी माई इन 3 में से अगर यहाँ कहीं भी आर एस में दिख जाता है, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाता है, ठीक है ना, तो आपको कहाँ जाना है, इसके पास जाना है, सबसे आगे आगे वाले के पास चले जाना है। बात समझ में आई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहीं पे है, याद रखना। ठीक है ना, अगर आई मी माई इन तीनों में से यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कहीं पे भी इन तीनों में से कुछ भी दिख जाता है, तो आपको उठ के कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आना है। ठीक है ना, उठ के ही नहीं आना है, इसको उठा करके उसके नीचे लिख देना है। जैसे कि यहाँ में दिख गया आपको, तो इसके नीचे लिख देना है, यहाँ पर छोटा सा लिख देना एकदम ही। ठीक है ना, पेंसिल से लिख देना आप लोग जब आप पेपर में करोगे तो। ठीक है, लिख दिया, बात समझ में आ गई। यानी कि आई मी माई में से कुछ भी दिख जाए, जो सबसे आगे आगे लिखा है उसको उठा करके उसके नीचे लिख देना है। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर यू यू योवर इन तीनों में से कुछ भी दिख जाता है, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी दिख जाता है, तो आपको पीछे जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, इस सेंटेंस में जो बाहर है आरवी जो है, तो आरवी में जो पीछे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मी, तो उसको उठा करके उसके नीचे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू, तो उसके नीचे हमने लिख दिया मी। बात समझ में आ गई, समझ में आई। एक बार और रिपीट करता हूँ, देखिए, अगर आपको आई मी माई में से कुछ भी दिख जाता है इस सेंटेंस में, आर एस में, तो आपको आगे आगे चले जाना है। ठीक है, और उसको उठा करके उसके नीचे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने मी दिख गया, तो उसको उठा करके हमने यहाँ रख दिया। बात समझ में आई। चलिए, इसी तरीके से यू यू जोवर अगर इन 3 में से कुछ भी दिख जाता है, तो आपको क्या करना है, पीछे वाले को लेना है। अगर आई मी माई दिख जाता है तो आगे वाले को उठा करके रखना है उसके नीचे, और अगर यू यू योवर दिख जाता है तो पीछे वाले को उठा करके उसके नीचे रख देना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, अब करना कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आपको सिर्फ ये चेंज करना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इनको चेंज करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आपने लिख दिया ही का ही, सेड टू किसमें चेंज हो जाता है, टोल्ड में। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए टोल्ड में, सब जगह नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ठीक है, चलिए, मी का मी हो जाएगा, कंजंक्शन वर्ड आपका दैट आ जाता है। ठीक है, अब आ रहा है यू। ठीक है ना, तो आप यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, मी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको याद रखना है कि यू हस्बैंड है, मी क्या है, उसकी वाइफ है। यू हस्बैंड है, मी क्या है, उसकी वाइफ है। अभी नई नई शादी करके लेकर के आया है, विदाई जस्ट हुई ही है। ठीक है, तो जब उसकी वाइफ आई है तो ये क्या करेगी, इसका सरनेम चेंज करेगी। ठीक है ना, अपना सरनेम चेंज करेगी। ठीक है ना, इसका सरनेम चेंज करेगी, और सरनेम कौन सा लेगी, जो इसका सरनेम है, जो हस्बैंड का सरनेम है वही लेगी। बात समझ में आ गई। तो इसका सरनेम क्या है, सरनेम का मतलब समझ रहे हो क्या है, सरनेम का मतलब यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पीए। ठीक है ना, तो आपको पता करना है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि पीए है। ठीक है ना, तो भाई साहब ये जो है ये इसकी वाइफ है, इसका सरनेम क्या है, यू का सरनेम क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि यू का ऑब्जेक्ट भी होता है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट भी होता है, तो आपको कैसे पता चला कि सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आगे आ रहा है, ये वर्ब है ना, है ना, यहाँ पर वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो,
अगर ये इससे पहले है तो ये सब्जेक्ट होगा, अगर इसके बाद है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर भी यू लिखा होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी होती है, अगर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, तो अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और उसके बाद क्या होता, यू लिखा होता, तो वो क्या होता? ऑब्जेक्ट होता है। अगर पहले लिखा है तो सब्जेक्ट, बाद में लिखा है तो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी? इसका सरनेम यूज करेगी। तो ये इसका सरनेम क्या है? सब्जेक्ट। तो इसका भी सब्जेक्ट लिखना है आपको। इसका क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है भाई? यहाँ देखा था हमने, मी तो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई। बात समझ में आ गई? मी ऑब्जेक्ट है, आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर आई लिखना है। बात समझ में आई? ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। देखिए, ये यू है, यू कहाँ से लेके किसको उठा के लेके आता है? पीछे वाले को, ठीक है। तो ये यहाँ पर ले आया, इसकी विदाई करवा के यहाँ पर ले आया। अब ये वाइफ है, वाइफ इसका सरनेम लेगी, इसका सरनेम सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई? आई हो जाता है। तो ये आई हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिलहाल हम इसको चेंज हम नहीं देख रहे हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ। गेव क्या है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होती है आपकी? सेकेंड फॉर्म आपकी होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हेड और गिवन, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए, अब यहाँ पर मी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मी। हमको पता है मी जो जब दिख जाता है तो हम आगे आगे वाले को उठा करके उसके नीचे लिख देते हैं। लिख दिया। चलिए, अब ये क्या है? इसकी वाइफ है ना। नीचे लिखी हुई है ना, वो सब उसकी वाइफ होती है, ऊपर वाले की। तो अब बताओ भाई, मी क्या है? मी का मतलब सरनेम चेंज, ये जो है ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इसका सरनेम लेगी। तो हस्बैंड का सरनेम क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। ये देखिए, हमें पता है इसका सरनेम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही क्या करेगा? इसका सरनेम लेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्जेक्ट लिखना है हमें। बस समझ में आ गई? मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट लिखना है हमें। मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हिम। बात समझ में आ गई? मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होता है। बात समझ में आ गई? मी क्या है? हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये इसका सरनेम लेगी, ठीक है ना। हस्बैंड का सरनेम लेते हैं, तो हस्बैंड का सरनेम क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। दिस किस में चेंज हो जाता है? दैट में, बुक का बुक, और यस्टरडे द प्रीवियस डे में, ठीक है ना। ये मैंने लिखा हुआ है द प्रीवियस डे, ठीक है ना। आप लोग समझ जाना, मैंने पूरा नहीं लिखा, ठीक है। फिलहाल हम पर्सन चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखिए, आई लिखा हुआ है, हमें पता है आई, मी, माई में से अगर कुछ भी दिख जाता है तो हम आगे वाले को उठा करके इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने ही। यहाँ पर यू लिखा हुआ है तो पीछे वाले को उठा करके इसके नीचे लिख देंगे मी, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये तो वाइफ है, ये हस्बैंड है, तो हस्बैंड का सरनेम क्या है भाई? सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? आई का सब्जेक्ट होता है ना, तो आई तो सब्जेक्ट होता है, तो हस्बैंड का सब्जेक्ट, सॉरी, हस्बैंड का सरनेम क्या है? सब्जेक्ट है, तो ही का सरनेम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही का सब्जेक्ट ही होता है। जो मैंने चार्ट दिखवाया था आपको, उसको आप लिख लेना या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें देख लेना आप, ठीक है ना। तो ही का सब्जेक्ट ही होता है, तो हम यहाँ लिख दिया। गिव की जगह लिख देंगे हम हेड गिवन, यहाँ हेड गिवन लिख देंगे। यू, अब यू क्या है? हस्बैंड है। ये कौन सा इसका सरनेम क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही है मी, तो मी का मी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर भी देखिए यू है, तो ये किसको लेके आएगा? पीछे वाले को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हिम, तो यहाँ पर आपको हिम लिख देना है। ये मी है, ये किसको लेके आएगा भाई? आगे वाले को। तो यहाँ पर हम शी लिख देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब ये हस्बैंड है, हस्बैंड का सब सरनेम क्या है? सब्जेक्ट है ना, पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट होगा। तो हिम का सब्जेक्ट, इसका सरनेम भी चेंज हो जाएगा, इसका भी हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। यहाँ देखा था हमने, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ही का हमने ऑब्जेक्ट लिखा था हिम, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। तो हम यहाँ लिख देंगे ही लिख देंगे। बात समझ में आ गई?
चलिए यहाँ देखिए मी, मी ये हस्बैंड है, इसका सरनेम क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाता है, तो यहाँ पर हर कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है आई, क्या लिखा हुआ है, आई, तो हम क्या लिख देंगे, आगे वाले को ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सीता। सीता क्या है, एक लड़की है, इतना याद रखना, ठीक है। यू, यू किसके, यू आएगा तो हम पीछे वाला लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम राम। बात समझ में आ गई। चलिए तो सीता अब क्या है, ये इसकी वाइफ है, तो ये हस्बैंड है, और इसका सरनेम क्या है, सब्जेक्ट। तो सीता का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता एक लड़की है, लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है, शी होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, शी। बात समझ में आ गई। चलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो राम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम क्या है, एक लड़का है, और लड़के का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये लड़कों के लिए यूज होता है, ये लड़कियों के लिए यूज होता है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से लड़के का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बात समझ में आई, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर्सन को हमको कैसे चेंज करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वी अस अवर का तो बताया नहीं, ठीक है ना, तो अगर आपको आर एस में, आर एस के सेंटेंस में अगर आपको क्या दिख जाए, वी अस अवर दिख जाता है, तो कुछ करना नहीं है, वी को आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको तो दे लिख देना है। बात समझ में आ गई, किसी को उठाकर नहीं लाना है, किसी को कुछ नहीं करना है, किसी का सरनेम नहीं चेंज करना। वी दिखेगा तो दे करना है, अस दिखेगा तो देम करना है, और अवर दिखेगा तो देयर करना है, THEIR। बात समझ में आ गई आपके, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।